जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। जवान का कोर्ट मार्शल करने वाले ही फंसे, सीओजी जबरदस्त एक्शन। इस पर बड़ी अपडेट है। एक्स अग्निवीर को सीएपीएफ में 50% कोटा, केवल 25% को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। इस पर बड़ी अपडेट है। इस पर बात करेंगे। प्री 2016 जेसीओ ओआर को एक्स ग्रुप पर 62 हाई कोर्ट के एक गुड न्यूज आई है। इस पर बात करेंगे। डीजीआर मेगा जॉब फेयर एक्स सर्विसमैन को शानदार मौका। इस पर बड़ी अपडेट है। 70 साल के दो पूर्व सैनिक पर लाठी डंडों से हमला किया गया, एफआईआर दर्ज की गई। इस पर बड़ी अपडेट है। 8वें वेतन पर लगी मोहर, जनवरी से लागू होगा, देखे सैलरी लिस्ट। इस पर बड़ी अपडेट है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, जवान का कोर्ट मार्शल चल रहा था। सेना ने जांच के दायरे में चल रहे एक जवान को संरक्षण या उनका पक्ष लेने के प्रयास करने वाले अधिकारी पर 12 आरोप लगाए गए और उन्हें निलंबित कर दिया गया। बता दें, एक कर्नल जो कि सुप्रीम कोर्ट मार्शल की कार्रवाई थी उसमें शामिल थे और सेना के जवान को संरक्षण दे रहे थे, यानी कि उनका पक्ष ले रहे थे। उसके बाद यह कार्रवाई हुई। भारतीय सेना ने पिछले महीने नई दिल्ली स्थित राजपूताना राइफल रेजिमेंट सेंटर में संबंध एक पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री के जवान या कमांडिंग ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया था। इन्फेंट्री के जो अफसर थे उन्हें निलंबित कर दिया गया था, जिन पर सेना अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 12 आरोप लगाए गए थे। कर्नल आशीष सिंह मेहता राजस्थान के श्रीनगर में स्थित 16 पुनर्गठित सेना मैदानी पैदल सेना डिवीजनों के अंतर्गत आने वाली जाट रेजिमेंट की 16वीं बटालियन के कमान अधिकारी थे। उन पर दिल्ली क्षेत्र प्रोवेस्ट यूनिट द्वारा जांच के दायरे में आई अपनी एक यूनिट यानी कि उन्हीं यूनिट में आए एक जवान को कथित तौर पर बचाने के प्रयास में संबंधित आरोप लगाए गए और सेना अधिनियम की धारा 63 के तहत उन्हें बर्खास्त कर दिया गया या निलंबित कर दिया गया, क्योंकि वो जो कोर्ट मार्शल में जवान आया था उनका पक्ष ले रहे थे। और उसके बाद जीओवी ने एक जबरदस्त एक्शन लिया और उसके बाद अब ये कार्रवाई चल रही है। 12 आरोप लगाए गए हैं। हालांकि जो कर्नल है उन पर इन आरोप से खारिज कर दिया गया, लेकिन जो आरोप लगाए गए उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। एक दूसरी सबसे बड़ी खबर आई है। सरकारी अधिकारी का कहना है कि सीएपीएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कोटा मौजूदा मैट्रिक्स को प्रभावित नहीं करेगा। एक बड़ा फैसला आया। गृह मंत्रालय का केंद्रीय सशस्त्र बलों यानी कि सीएपीएफ के ग्रुप सी के पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए मौजूदा आरक्षण है 10% से बढ़ाकर 50% करने के निर्णय में जाति आधारित प्रणाली जो आरक्षण प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी द हिंदू में ये जानकारी दी है, क्योंकि जो एक्स अग्निवीर हैं सेना में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भर्ती होते हैं, वहां पर आरक्षण नहीं होता है। उसके बाद उन्हें सीएपीएफ में 50% का आरक्षण दिया जाएगा और 25% में परमानेंट किए जाएंगे। 50% सीएपीएफ में परमानेंट किए जाएंगे, उसमें सीएपीएफ में आरक्षण चलता है और जो आरक्षण का लाभ इन्हीं अग्निवीरों को मिलेगा। लेकिन जो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण है वो बताया जा रहा है कि वो आरक्षण इन अग्निवीरों को भी दिया जाएगा, जबकि सीएपीएफ में भर्ती मौजूदा जाति आधारित फार्मूले के आधार पर होती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। इसलिए सेना ने नौसेना और वायुसेना जो जाति आधारित नहीं है उसमें जाति आधारित आरक्षण नहीं होता है। इसके बाद जो सीएपीएफ में जाति आधारित आरक्षण होता है, सदस्यों के 15% जो अनुसूचित जात के आरक्षण सीएपीएफ में 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण दिया जाता है। एसटी को आरक्षण 7.5% दिया जाता है, ये सीएपीएफ में मिलता है। लेकिन जो एक रिटायर होंगे वो आरक्षण का फायदा उनको नहीं मिलता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, लेकिन जब वो इसमें से जाएंगे तो सीएपीएफ में तो वो उसी क्षैतिज आरक्षण के तहत जाएंगे। इस पर ऑल इंडिया पैरामिलिट्री एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह ने कहा है कि सीएपीएफ एक कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन पर सैकड़ों युवाओं पर इससे नुकसान होगा जो आरक्षण का फायदा लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब अग्निवीर 50% भर्ती होंगे जिसमें कि आरक्षण उनको नहीं मिल रहा था।
अब वो आरक्षण का फायदा इसमें लेंगे। तो इस पर कई सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन बता दें सेना की तरफ से कहा गया है कि आरक्षण का फायदा उन्हीं को मिलेगा जो कैटेगरी से संबंधित, जो अग्निवीर हैं, रिटायर हुए हैं, उन्हीं के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। एक सबसे बड़ी खबर आई है एक्स रूप वेस्टर्न के लिए, जो एक्स रूप में रिटायर हुए थे उनके लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट लास्ट और फाइनल सुनवाई है 19 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है, और ये जो सुनवाई है इससे हो सकता है यह फाइनल सुनवाई हो, क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल फैसला आता है 19/1/2026 को होना है। उसमें एक्स सर्विसमैन, उसमें एक्स ग्रुप का लेटेस्ट अपडेट आएगा, उसकी जानकारी आपको दे देंगे। जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है, मेगा जॉब फेयर ऑन फ्राइडे 9 जनवरी 2026 को निखिल चेन्नई स्टडी सेंटर आयोजित किया जा रहा है। आप लोग जाइएगा, इसमें जो भी एक्स सर्विसमैन जाना चाहे वो चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है। सुबह 9 बजे वहां पर पहुंचना जरूरी है। 9 जनवरी को यह जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। DGR की तरफ से ये जानकारी दी गई है। एक दूसरी सबसे बड़ी खबर है देहरादून में रास्ते के विवाद में दबंग पड़ोसियों का तांडव, तो पूर्व सैनिक पर लाठी डंडों से हमला किया गया। यह घटना देहरादून के वाला क्षेत्र में रास्ते को लेकर एक विवाद चल रहा था। दबंग पड़ोसियों ने बुजुर्ग पूर्व सैनिकों और उनके परिवार पर लाठियों से हमला कर दिया है। इस हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसमें उनका उपचार किया जा रहा है। पूर्व सैनिक विक्रम सिंह वेस्ट जो 71 साल के थे और जो प्रकाश चंद्र 61 साल के थे, उन पर पुलिस की तहरीर में बताया गया है कि उनके पड़ोसी पृथ्वी सिंह वेस्ट और प्रमोद सिंह वेस्ट जबरन उनकी बाउंड्री तोड़कर 10 फीट चौड़े रास्ते पर 15 फीट करने पर दबाव बना रहे थे। इसके बाद ऊपर कार्रवाई की गई है, और बता दें जो सैनिकों की पिटाई की गई है अब उन पर लाठी डंडा चल रहा है। 8वें वेतन पर लगी मोहर जनवरी से लागू होगा, देखे सैलरी लिस्ट। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू, कर्मचारियों को बड़ी राहत। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 1 जनवरी से महंगाई भत्ता बढ़ने और 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लंबे समय से कर्मचारी वर्ग वेतन सुधार और बढ़ती महंगाई के अनुरूप भत्तों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, जिससे अब आंशिक रूप से राहत मिलती नजर आ रही है। अब महंगाई भत्ता जो बढ़ेगा, साथ ही 8वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी भी काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। 8 पे कमीशन स्टार्ट लिस्ट 2026 में कितना बढ़ेगा DA। महंगाई भत्ते कर्मचारी के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए दिया जाता है। वर्तमान में DA की महंगाई की गणना AICPI इंडेक्स के आधार पर की जाती है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार महंगाई में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके चलते सरकार ने 1 जनवरी से DA में वृद्धि करने का फैसला किया है। इससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मासिक आय में सीधा लाभ मिलेगा, और मासिक आय में कितनी बढ़ोतरी होगी इसको लेकर ग्रेड पे लेवल के अनुसार लिस्ट जारी की गई है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं। 8वें पे कमीशन सैलरी लिस्ट 2026 में नया वेतन आयोग लागू। वहीं दूसरी ओर 8वां वेतन आयोग भी कर्मचारियों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। माना जा रहा है कि सरकार 2026 से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, ताकि 7वें वेतन आयोग की अवधि पूरी होने के बाद वेतन संरचना में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। वेतन आयोग को लेकर बेसिक सैलरी DA, HRA और अन्य भत्तों में व्यापक संशोधन होता है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और सरकारी कर्मचारियों के अब नए साल से रोज दिवाली जैसा माहौल रहेगा, क्योंकि सैलरी लगभग 2.5 गुना तक वृद्धि हो जाएगी। मिनिमम बेसिक सैलरी 44,000 तक होगी। 8 पे कमीशन स्टार्ट सैलरी लिस्ट 2026 किसको मिलेगा फायदा। DA बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा फायदा निम्न और मध्य आय वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा, क्योंकि महंगाई का असर इन्हीं पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इसके साथ ही पेंशन धारकों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि
उनकी पेंशन डीए में जुड़ी होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि डीए में बढ़ोतरी से बाजार में क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था भी गति मिलेगी, क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारियों का डीए और सैलरी बढ़ेगी तो बाजार में तेजी आएगी और लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है और सबको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इसलिए सरकार इसका बड़ा फैसला रही है। 8 पे कमीशन स्टार्ट सैलरी लिस्ट 2026 नए साल से शुरू होगा बदलाव। कुल मिलाकर 1 जनवरी डीए बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग की संभावना सरकारी कर्मचारियों के लिए सकारात्मक संकेत है। हालांकि अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन डीए बढ़ने से यह साफ है कि सरकार कर्मचारी की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रख रही है। आने वाले समय इससे लाखों कर्मचारी और पेंशन को सीधा लाभ मिलेगा की उम्मीद है। इसमें सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन को भी सीधा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।